स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। वंदे भारत में आज तमाम खबरों का जिक्र होगा। जो आतंकी पाकिस्तान को अपने लिए सेफ हेवन मानते थे, अब उनके लिए पाकिस्तान कब्रगाह बनता जा रहा है। घर में घुसकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। भारत के एक और दुश्मन को अज्ञात हमलावर ने ढेर कर दिया। आतंकियों के दिमाग में जहर भरने वाला दहशतगर्द हंजला अदनान को ढेर कर दिया गया। हंजला को लश्कर चीफ का करीबी माना जाता था और उसे सुरक्षित पनाहगाह में रखा गया था। आईएसआई की देखरेख में था, लेकिन उसे निपटा दिया गया। इधर मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी के जीतने का अनुमान पहले लगाया गया था, जो सही साबित हुआ। लेकिन छत्तीसगढ़ चुनाव में कांग्रेस की जीत का अनुमान हर एग्जिट पोल में था, जो गलत साबित हुआ। और अब जब बीजेपी छत्तीसगढ़ में शानदार जीत दर्ज कर चुकी है, मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाने के लिए मंथन जारी है। और ऐसे में आपको शाह की रणनीति के बारे में बताएंगे कि कैसे 10 दिन में अमित शाह ने बाजी पलटकर छत्तीसगढ़ में रख दी। इधर पाकिस्तान की एक और महिला अपने प्रेमी से शादी करने के लिए भारत पहुंची। इसे दूसरी सीमा हैदर बताया जा रहा है। हालांकि भारत पहुंची इस महिला ने वैध वीजा के बाद भारत का रास्ता अपनाया। कोलकाता के रहने वाले अपने मंगेतर से ये शादी करने वाली हैं। हाल ही के समय में भारत और पाकिस्तान के जोड़ों के प्रेम की काफी चर्चा रही। कुछ समय पहले सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई, तो हाल ही में अंजू नाम की महिला प्रेमी नसरुल्ला से मिलने पाकिस्तान पहुंच गई। दोनों ही मामलों में जमकर हंगामा हुआ और इसी बीच पाकिस्तान के जावेरिया खानम कोलकाता के समीर की दुल्हन बनने के लिए इंडिया आ गई हैं। सुहाग की जागे पी के संग तन में रो। पाकिस्तान से आई दूसरी सीमा। सीमा के बाद भारत आई जावेरिया खानम। दो भारत की बहू बनेगी पाकिस्तान की बेटी। कुछ दिन पहले यूपी निवासी सचिन मीणा और उसकी पाकिस्तानी महबूबा सीमा हैदर ने शादी की। काफी दिनों तक ये शादी सुर्खियों में भी रही। सीमा हैदर शादी कर सीमा मीणा बन गई। भारतीय त्योहार मनाने लगी। और अब पाकिस्तान से एक और हसीना अपने मंगेतर के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए भारत पहुंची। सीमा हैदर ने अवैध तरीके से भारत में एंट्री ली, लेकिन इस महिला ने बकायदा वीजा बनवाकर बाघा अटारी सीमा से भारत में प्रवेश किया। इस पाकिस्तानी महिला का नाम जावेरिया खानम है और वो कराची की रहने वाली है। कोलकाता निवासी समीर खान से शादी करने के लिए भारत पहुंची। 21 साल की जावेरिया खानम को 45 दिन का मिला है वीजा। कि ये वीज़ा की खास तौर पे कपल्स के लिए वो प्रोसेस अलग से होना चाहिए। अपने प्रोसेस वगैरह अलग सारे सिक्योरिटी वो सब फॉलो करके जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब। तो टाइम इतना लंबा तो खैर वो हो गया, कोई मसला नहीं है। बट जावेरिया का दावा है कि वो अपने परिवारजनों की मर्जी से भारतीय युवक के साथ शादी करने भारत आई है। इन दोनों की मुलाकात कोविड महामारी से पहले हुई थी। जावेरिया ने कहा कि जल्द ही वो लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई करेगी। तन में रो मन पे हम असल में जब पाकिस्तान इंडिया के कल्चर में यही है, आपको भी पता है कि जब शादियां होती हैं तो दोनों तरफ से इन्वॉल्वमेंट होती है। तो लड़की वालों की तरफ से भी लड़के वालों की तरफ से। यही वजह थी कि हम लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे थे पूरी फैमिली के साथ, जो कि हमें नहीं मिला था। तो तीसरी दफ़ा में मेरे अम्मी अब्बू को यही बेहतर लगा कि ये रुखसत हो जाए, ये ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसको मिल जाए, वीज़ा मिलना इम्पोर्टेंट है। तो
बस यही वजह थी हम लोगों ने कि तीसरी दफ़ा भी इंडियन गवर्नमेंट से अपना हमने पूरा सिचुएशन सब मेंशन किया, उनको बताया वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करते हुए कि हमारी ये सिचुएशन है। उन्होंने हेल्प की हमारी बहुत ज़्यादा। शादी अगले साल 6 जनवरी को होनी है। जावेरिया के मंगेतर समीर खान ने इस पर खुशी जाहिर की। जिनको मैं लेना है वो मेरी फियांसे है, जिनका मैं 5-6 साल से इंतजार कर रहा हूँ। और हम लोगों ने बात करना शुरू की थी 2018 में। मैंने उनकी पहली फोटो देखी थी मम्मी के फोन पे और बोला था मम्मी मुझे इनसे शादी करनी है। तो आपका अब वो मौका आ गया है कि मैं उनको रिसीव करना आ रहा हूँ इंडिया, और इंशाल्लाह इनकी शादी, हमारी शादी होगी साथ अभी कलकत्ते में। हम लोग को 6 साल होने जा रहे रिश्ता हुए हुए, और हम लोग के मंगनी हुए हुए 3 साल होने जा रहे हैं। इस साल अप्रैल में पाकिस्तान से सीमा हैदर भी भारत आई थी। उनके भारत में होने की बात सामने आने के बाद पाकिस्तान में इस पर काफी गुस्सा दिखा। सीमा के पति ने दोनों देशों के पीएम से लेकर अदालतों तक में सीमा को वापस लाने की गुहार लगाई। हालांकि जावेरिया के मामले में ऐसा नहीं है। जावेरिया और समीर की दोस्ती आज की नहीं बल्कि सालों पुरानी है। भारत आई एक और सीमा हैदर। जावेरिया और समीर की दोस्ती 2018 में हुई थी। देखते देखते दोस्ती प्यार में बदल गई। 2 वीजा अर्जियां रद्द होने और कोविड के कारण शादी करीब 5 साल टल गई। समीर खान ने बताया कि जावेरिया की तस्वीर अपनी मां के मोबाइल फोन में देखी थी। ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तानी बेटी और हिंदुस्तानी बेटा की शादी भारत में हुई हो, कई बार हो चुकी है। मगर जिस तरह से पहले सीमा हैदर और फिर अंजू का मामला सामने आया, उसके बाद से पूरी दुनिया की निगाहें इस शादी पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। दो भये एक रंग। अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। चुनावी प्लानिंग करने में उनका कोई सानी नहीं, और एक बार फिर से उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई कि भूपेश बघेल की सरकार ढेर हो गई। शाह ने छत्तीसगढ़ में वोटिंग से पहले 10 दिन में 53 लाख फॉर्म भरवाकर भूपेश बघेल का खेला कर दिया। यही नहीं, आदिवासी सीटों पर फोकस कर जीत को सुनिश्चित किया। वो प्लान क्या है, कैसे उनकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी अपनाई गई, ये भी आप आज देखिए। शाह की प्लानिंग छत्तीसगढ़ में हो गया खेला। बीजेपी की रणनीति डिकोड नहीं कर पाए बघेल। दस दिन 53 लाख फॉर्म, फेल हो गए बघेल। छत्तीसगढ़ चुनाव नतीजों से पहले तक ज्यादातर लोगों को लगता था कि एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी। एग्जिट पोल में भी भूपेश बघेल सरकार के आने की बात कही जा रही थी। कांग्रेस आश्वस्त थी कि सीटें कम हो सकती है, मगर सूबे में एक बार फिर से पंजा का दांव चल जाएगा। 3 दिसंबर को कांग्रेस के नेता झटके खा गए। जनता जनार्दन ने बीजेपी को सत्ता की कुर्सी सौंप दी। जिस चुनाव को सियासी पंडित वोटिंग से करीब 2 महीना पहले एक तरफा मान रहे थे, ऐसा कौन सी प्लानिंग की गई कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई? इसके पीछे है चाणक्य की प्लानिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही छत्तीसगढ़ में कमान संभाल ली और रणनीति बनाकर बघेल सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने में सफल रहे। चुनाव को लेकर अमित शाह लगातार जमीनी स्तर के नेताओं से फीडबैक ले रहे थे। फीडबैक के साथ अपनी टीम को चुनाव की रणनीति बनाने के लिए उतार दिया। आधी आबादी को साधने के लिए बीजेपी ने महतारी वंदन योजना की घोषणा की। इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर मेहनत की। पहले चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैंपेन शुरू किया। 5 नवंबर से 15 नवंबर के बीच लाखों घरों में गए। 10 दिनों की मेहनत कर 53 लाख फॉर्म भरवाए। सिर्फ फॉर्म ही नहीं भरवाए, भविष्य के उन लाभार्थियों के फोन नंबर भी लिए। लाभार्थियों को फोन पर महतारी वंदन योजना के फायदे बताए गए। छत्तीसगढ़ चुनाव में आदिवासी अहम भूमिका निभाते हैं। कहा जाता है कि जिसने भी बस्तर और सरगुजा के वोटर्स का दिल जीत लिया, उसकी सरकार बनना तय है।
2018 में कांग्रेस के पक्ष में इन इलाकों में जबरदस्त वोटिंग हुई और काफी सीटें भी मिली, लेकिन इस बार अमित शाह ने महिला वोटर्स के साथ ही साथ आदिवासियों पर भी फोकस किया और रणनीति बनाई। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेता ने आदिवासी क्षेत्रों का किया दौरा, तेंदुपत्ता संग्राहककर्ताओं को बोनस देने की बात कही। किसानों को लुभाने के लिए बीजेपी पीछे नहीं रही, संकल्प पत्र में धान को लेकर ऐलान किया। बीजेपी ने धान के लिए 3100 रुपए एमएसपी देने की बात कही, जो कांग्रेस से 100 रुपए अधिक है। बीजेपी की बात पर किसानों ने भरोसा किया और परिणाम बता रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को हर वर्ग के लोगों ने वोट दिया। कांग्रेस चाहे जितना भी जीत का दावा कर रही हो, लेकिन बीजेपी को जीत का भरोसा था। इस बात को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और INDIA गठबंधन के अहम सहयोगी उमर अब्दुल्ला ने कहा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी को देने के लिए कोई तैयार नहीं था, लेकिन 2 महीने पहले मेरे एक सांसद बीजेपी के दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वो जीतने वाले हैं। तो अगर उनको पता था तो कांग्रेस को क्यों नहीं? अब सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, पार्लियामेंट के इलेक्शन की तैयारी करिए। अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है। चुनाव को लेकर उनकी रणनीति जबरदस्त होती है, बारीक से बारीक चीजों पर प्लानिंग करते हैं और इसका परिणाम भी दिखता है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हुआ। 2 महीने पहले तक जिसे नामुमकिन बताया जा रहा था, उसे शाह ने मुमकिन कर दिखाया। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सुप्रीम कोर्ट ने सरोगेसी कानून के प्रावधान से जुड़ी हुई याचिका पर विचार करने के लिए सहमति जता दी है। सिंगल अविवाहित महिला को सरोगेसी का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस संवैधानिक सवाल के परीक्षण का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित महिलाओं को सरोगेसी की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया कि यह कानून अविवाहित महिला को सरोगेसी का लाभ उठाने से रोकता है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील ये दी गई कि मौजूदा सरोगेसी नियमों में कई खामियां हैं और इसकी वजह संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BV नागरत्ना की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र सरकार से इस मामले में दाखिल याचिका पर जवाब देने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि सिंगल अविवाहित महिलाएं सरोगेसी का विकल्प चुन सकती हैं या नहीं। यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की ही एक बड़ी पीठ के समक्ष लंबित है। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि इन कानूनी प्रावधानों से एक बड़ा संवैधानिक सवाल भी जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि तलाकशुदा या विधवा महिला के सरोगेसी किए जाने पर दोनों ही मामलों में महिला सिंगल मदर होगी। और देश के जाने माने वकील दुष्यंत दवे ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को एक लेटर लिखा है और इस लेटर के जरिए दुष्यंत दवे ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। ओपन लेटर में वरिष्ठ वकील ने मामलों को सूचीबद्ध करने और उच्चतम न्यायालय में अन्य पीठों को पुनः आवंटन करने की कुछ घटनाओं पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही उन्होंने जल्द से जल्द इस दिशा में सुधारात्मक कदम उठाने की मांग भी की है। क्या कहा गया इस ओपन लेटर में उनके जरिए? कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री द्वारा मामलों को सूचीबद्ध किए जाने के बारे में कुछ घटनाओं से दुखी हूं। रजिस्ट्री द्वारा फिर से सूचीबद्ध किए जा रहे कुछ मामले संवेदनशील हैं। मानवाधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, लोकतंत्र और वैधानिक और संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज शामिल हैं। कई मामलों को पिछली पीठ से स्थानांतरित कर दिया गया। मामलों को सूचीबद्ध करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट जरूरी कदम भी उठाए। दरअसल हाल ही में प्रशांत भूषण सहित कई वकीलों ने अदालत संख्या 2 की वजह से सूची से अचानक नाम हटाए जाने का आरोप लगाया था और इसी पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश SK कौल ने आश्चर्य व्यक्त किया। इसके एक दिन बाद दवे का नाराजगी भरा ये खुला पत्र भी सामने आ गया।